गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं कक्षा 3 में चैप्टर नंबर 9 घड़ी कविता जो है वहाँ समझाऊंगी। द क्लॉक पोएम। मैं कविता को समझाऊंगी, आपको समझना है। उसके बाद हम यह पोएम जो है उसका गान करेंगे। टिक टिक करती चलती घड़ी, आराम कभी न करती घड़ी। आप देखते हैं यह घड़ी का चित्र है और घड़ी के ऊपर यह कविता है कि हमें क्या कहा है कि टिक टिक करती चलती घड़ी। जो घड़ी है उसका यहाँ सेकंड का जो कांटा है वह कैसे चलता है, टिक 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 आवाज़ आती है कि नहीं। हाँ, आती है। तो टिक टिक करती चलती घड़ी की घड़ी जो है वह टिक 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 करती चलती है। आराम कभी न करती घड़ी, कि हम तो आराम करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, काम करते हैं, फिर रात को हम सो जाते हैं कि थक जाते हैं, लेकिन घड़ी जो है वह कभी भी आराम करती नहीं है, वो कभी भी थकती नहीं है। हमेशा वह टिक 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 करके हमें सही समय बताती है। सुबह सबको जगाती घड़ी, समय का ज्ञान कराती घड़ी, कि हमें सुबह जल्दी उठना है, स्कूल जाना है, आपके माता पिता को भी ऑफिस दफ्तर जाना है, तो हम अलार्म रात को ही रख देते हैं, जिससे जो समय मीन्स कि सुबह 5 बजे उठना है, 6 बजे उठना है, तो अलार्म में यानी कि घड़ी में हम सेट कर देते हैं। तो वही समय 5 बजे का हम अलार्म रखते हैं तो 5 बजे ही अलार्म बजता है, तो वो हमें घड़ी जो है वह जगाती है। समय का ज्ञान कराती घड़ी, कि समय कौन सा समय चल रहा है, कि 2 बजे है, 3 बजे है, 4 बजे है या 5 बजे है, उसका ज्ञान भी घड़ी हमें कराती है। चलते रहो की सीख देती घड़ी, चलते रहो की सीख देती घड़ी। वक्त का मूल्य सिखाती घड़ी, वक्त का मूल्य सिखाती घड़ी। यहाँ पर यह समझाया गया है कि चलते रहो की सीख देती घड़ी, की हमेशा आगे ही आगे हमें बढ़ते रहना है, कि घड़ी जो है वो हमें यही सीख देती है कि हमें आगे ही आगे बढ़ते रहना है। हमें कोई भी मुसीबत आए लेकिन हमें रुकना नहीं है। वक्त का मूल्य सिखाती घड़ी, कि समय का जो मूल्य जो है, कीमत जो हम कहते हैं, वह हमें घड़ी ही सिखाती है। कई जगह पर हमें जाना है, हमने कहा है कि हम 10 बजे आ जाएंगे, लेकिन हम वहाँ पर 10 बजे नहीं पहुँचते, जो समय दिया है वहाँ पर हम नहीं पहुँचते, तो हम समय जो है उसकी कीमत हमको नहीं है। आप सुबह स्कूल में आते हो कि 7:45 को हमारी प्रेयर जो है वह शुरू हो जाती है, आपको पता है, तो आप उससे पहले ही स्कूल के अंदर आ जाते हो, क्योंकि आपको वक्त यानी कि समय जो है उसकी कीमत है। आगे, समय को समझाती है घड़ी, टिक टिक करती चलती घड़ी, समय को भी समझाती है घड़ी। घड़ी जो है वह समय को भी समझाती है। टिक टिक करती चलती घड़ी के टिक टिक करती चलती घड़ी। चलो बच्चों, हम पोएम जो है वह गाते हैं, आपको भी मेरे साथ साथ गाना है। चलो मैं शुरू करती हूँ। टिक टिक करती चलती घड़ी, टिक टिक करती चलती घड़ी, आराम कभी न करती घड़ी, आराम कभी न करती घड़ी, सुबह सबको जगाती घड़ी, सुबह सबको जगाती घड़ी, समय का ज्ञान कराती घड़ी, समय का ज्ञान कराती घड़ी, टिक टिक करती चलती घड़ी, टिक टिक करती चलती घड़ी,
चलते रहो की सीख देती घड़ी, चलते रहो की सीख देती घड़ी, वक्त का मूल्य सिखाती घड़ी, वक्त का मूल्य सिखाती घड़ी, समय को समझाती है घड़ी, समय को समझाती है घड़ी, टिक टिक करती चलती घड़ी, टिक टिक करती चलती घड़ी। आपको भी एक बार घर पे यह कविता जो है वह आपके मम्मी पापा को भी सुनानी है। चलो बच्चों, इसका जो स्वाध्याय जो है उसको हम समझते हैं। कोष्टक से सही शब्द चुनकर पंक्ति पूर्ण करो, कोष्टक से सही शब्द चुनकर पंक्ति पूर्ण करो। यहाँ पे कोष्टक जो है वह दिया गया है, तो आपको क्या करना है, तो उसमें से जो सही उत्तर है वह यहाँ पे रखना है। तो चलो हम शुरू करते हैं। टिक टिक करती खाली जगह घड़ी, तो यहाँ पे कौन सा जवाब आएगा? घड़ी चलती है या रुकती है? चलती है, तो यहाँ पे चलती घड़ी। दूसरा, समय का खाली जगह कराती घड़ी, तो समय का जान कराती है या ज्ञान कराती है? सही, समय का ज्ञान कराती घड़ी। फिर खाली जगह सबको जगाती घड़ी, खाली जगह सबको जगाती घड़ी, शाम को जगाती है या सुबह को जगाती है? हमें सुबह को घड़ी हमें जगाती है। चौथा, खाली जगह रहो की सीख देती घड़ी, खाली जगह रहो की सीख देती घड़ी, कि चलते रहो की सीख देती है या सोते रहो की? चलते रहो की सीख देती घड़ी। समय को खाली जगह है घड़ी, समय को खाली जगह है घड़ी। रुलाती है या समझाती है? तो समझाती घड़ी, समय को समझाती है घड़ी। चलो बच्चों, दूसरा प्रश्न जो है उसको हम समझते हैं। घड़ी का चित्र देखो और समय लिखो। घड़ी का चित्र देखना है और समय लिखना है। इस घड़ी में कितने बजे है? छोटा कांटा जो है वह 4 के ऊपर है, 4 के ऊपर है, और बड़ा कांटा जो है वह 12 बजे पर है। तो कितने बजे? 4 बजे। कितने बजे? 4 बजे। आप हिंदी में भी लिख सकते हो। फिर छोटा कांटा 4 पर है और बड़ा कांटा 3 पर है, तो कितने बजे? 4 और 15। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। फिर छोटा कांटा जो है वो 4 और 5 के बीच में है, और बड़ा कांटा जो है वह 6 पर है। तो कितने बजे बच्चों? 4 और 30। 4 और 30। फिर छोटा कांटा जो है वह 5 पर है, और बड़ा कांटा जो है वह 9 पर है। तो कितने बजे? 4 और 45, यानी कि 4:45 बजे। पहली घड़ी में 4 बजे है, दूसरी घड़ी में 4:15 हुए हैं, फिर तीसरी घड़ी में 4:30 यानी कि 4:30 बजे है, और लास्ट वाली घड़ी में 4:45 यानी कि 4:45 बजे है।